नमस्कार स्टूडेंट्स। कैरियर मेकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टाइम टू टाइम बेटा हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और इन वीडियोस का हमारा जो मकसद है लाने का वो ये है कि आप सभी बच्चे एक अपना जो कोर्स है जो आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से मिल जाए और आप अच्छी तरह उसको प्रिपेयर कर लें और एग्जाम में जो भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उसको आप रिजॉल्व कर लें। तो यही हमारा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये हमारी वीडियोस पहुंचे, हमारे द्वारा बनाए गए जो कोर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के वो पहुंचे। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम लोग नई नई बनाए उसका अलर्ट आप तक पहुंच सके। जो हमारे टॉपिक्स हैं लाइव क्लासेसों की जो रिकॉर्डिंग है वो डाली जा रही है जिसमें अलग अलग टीचरों के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश वाले सर हों, चाहे वो जीके के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कोई भी सर हो या हो मैथ के सर या रीजनिंग के सर, इनके द्वारा ये वीडियोस लाइव क्लास की डाली जा रही हैं। तो बच्चों इन्हीं क्लास का आप आनंद लीजिए और इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको जल्दी से अटेम्प्ट कर लें। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं क्लास के ऊपर, सभी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। इसी क्रम में आज का नया जो सब टॉपिक है दैट इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के स्रोत, सोर्सेज, स्रोत कहां से लिया, कौन सा पार्ट लिया है, कैसे लिया है, क्यों लिया है, ये सब बात करेंगे इसके आज चैप्टर में। और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, बहुत पॉपुलर है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए हमारा संविधान जो है वो कहां से लिया गया है, किस किस जगह से लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्या ऐसी विशेषता थी, वो सब चीजें, ठीक है ना। तो ये है। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, बट हमारे को लर्न करने के लिए है नियर अबाउट सम 12 कंट्रीज, 12 के आसपास, 12 या 11 कंट्रीज है जहां से हमने संविधान के अलग अलग पार्ट्स लिए। बस इतना ही समझना है कौन सा पार्ट कहां से लिया है, ठीक है ना। और एग्जाम में जो भी कोई अलग चीज होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय, नहीं नहीं, यार हिंदी में क्या कहते हैं इसको, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और राष्ट्रपति गवर्नमेंट नहीं है, राष्ट्रपति सरकार तो हिंदी में ये नहीं होता इसका वर्ड। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट हिंदी में मतलब इसको कहते हैं राष्ट्रपति सरकार नहीं यार, इसका हिंदी में कुछ अलग नाम था, चलिए वट एवर। हाँ, आवासीय, अरे वो गूगल हिंदी नहीं है यार, ठीक है, मेरा इसका नाम निकल रहा है मेरे माइंड से। एक होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ठीक है ना। क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। संसदीय, हिंदी में पार्लियामेंट को कहते हैं संसदीय सरकार, और राष्ट्रपति सरकार ऐसा कुछ, राष्ट्रपति सरकार आ रहा है इसका, नहीं नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब जो टर्म्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस, ये जो बड़े एग्जाम्स जैसे यूपीएससी के एग्जाम्स हैं इनमें तो बहुत पॉपुलरली आते हैं। मैंने ऐसा डिटेल में नहीं देखा है, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इतना जरूर है एग्जाम्पल्स में आ गया हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स कहाँ कहाँ हैं, तो एग्जाम के उसके रूप में आप रट लो एग्जाम्पल्स। वैसे तो आते हैं, आए हैं एसएससी में क्वेश्चंस, बट प्रॉपर डेफिनेशन के साथ आ जाए ये बहुत कम है। बट आ सकता है क्योंकि अब जिस तरह से सारा ऑनलाइन और बहुत सारा मतलब एक डिजिटल मतलब सोर्सेज हर किसी के पास पहुंच रहे हैं, तो अब वो टफ करेंगे अगर, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऐसे हम चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बाकी जो नॉर्मल टर्म्स हैं वो फिर वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना, फिर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो इन्हीं में है सोर्सेज ऑफ, कहाँ कहाँ से हमने लिए थे। तो सबसे पहला जो सोर्स आता है दैट इज कॉल्ड द, हमने अपना जो भारत का संविधान है यहां से मैक्सिमम लिया था, विच इज कॉल्ड भारतीय भारतीय सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। फर्स्ट सोर्स जो आता है, जो आप लिखेंगे फर्स्ट सोर्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सोर्स इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935।
तो इसमें आपने पहला जो एक पॉइंट बनाना है, इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब नियर अबाउट सम 2/3 पार्ट हमने यहां से लिया। अच्छा, बड़ा विचित्र सा नहीं है कि मतलब, अच्छा ये बना कब था? 1935। किसने बनाया? हु मेड इट? ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने बनाया। हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे थे। वी फाइटिंग फॉर आवर फ्रीडम फॉर टू ब्रिटिशर्स, है ना। और उन्हीं का ही एक्ट हमने ले लिया, सबसे ज्यादा उन्हीं की चीजें, उन्हीं का ही बनाया हुआ सारा चीजें ले ली। अरे जब उनका ही लेने तो उनको ही रहने देते यहाँ पर। बड़ा अजीब सा था कि मतलब अगर आप देखें तो हमारा संविधान अभी भी वो जो है 2/3 जो है वो वहां से लिया हुआ है, जो मतलब वो फॉलो करते थे अपने टाइम में। मतलब जो वो करते, जिसका हम बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये अंग्रेज लोग जो है ये मतलब हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और अपने ही रूल्स बनाते हैं, और उन्हीं रूल्स को हमने आगे फॉलो कर लिया। बड़ा अजीब सा था ये पॉइंट, बट वट एवर द थिंग इज, आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आएगा। यूपीएससी में अगर कभी लिखने के लिए आए तो इसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन कि ये वाला लिया हुआ है, वाई वी, हमने लिया क्यों ये। ठीक है ना, आपको जानने का इसका जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्यूरियोसिटी कभी हो तो आप मेरे से वैसे पूछ लेना, बट क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे इसको। यहाँ पर क्या क्या चीजें ली वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फेडरल सिस्टम। इसको हिंदी में कहते हैं संघीय व्यवस्था। फेडरल सिस्टम, इसको कहते हैं हम संघीय व्यवस्था। मेरी रीच यहीं तक है, बस यहीं तक जा सकता हूँ, है। फिर दिखेगा तुम सब इधर, दिखेगा भाई, तुमको दिखेगा? ठीक है, तुमको दिख रहा है भाई? फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। व्हाट डू मीन बाय फेडरल? संघ किसे कहते हैं? एनीवन एल्स? किसी का पॉलिटिकल साइंस है? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ था कहां पर, ये कहीं एसएससी में मैंने देखा था इसको। व्हाट डू मीन बाय फेडरल? फेडरल किसे कहते हैं? इंडिया इज अ फेडरल। अच्छा, इस ऐसे क्वेश्चंस ना अब किस तरह से आ सकता है? असर्शन रीजनिंग में। ध्यान रखिएगा गाइज, ये असर्शन रीजनिंग आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो इसको कभी भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को। तो अगर ये स्टेटमेंट आ गई, इंडिया इज अ फेडरल, ठीक, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, और रीजनिंग क्या? बिकॉज, क्या बोला? बिकॉज पावर डिवाइडेड इनटू पावर शेयर बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होगा? एजम्पशन के ऑप्शन जानते हैं ना, ए एंड बी, ए एंड बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट एंड रीजन इज द एक्सप्लेनिंग ए। समझ रहे हैं ना वो जो ऑप्शंस होते हैं उसके? तो क्या होगा इसका? अगर ऐसा हो गया, ऐसा लिखा हुआ आ गया, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री एंड बिकॉज इट शेयर्स इट्स पावर विद स्टेट्स एंड सेंटर। ए एंड सर बी बोथ आर करेक्ट। बोथ आर करेक्ट ना? अच्छा हाँ यार, ऑनलाइन में भी तो बैठे हैं। हाँ ऑनलाइन वाले। हाँ हाँ भाई, आप लोग बताइए यार, आप लोग ना अनम्यूट अपने आप को करते रहना, मैं सबको ना परमिशन दे देता हूँ अनम्यूट करने की। तो भूल ही गया था, एकदम से आवाज आई अंदर से, मैंने कहा अंदर से कौन बोल रहा है। हाँ, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना गाइज, तो मेरे को आप खुद से अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। यार बोर्ड पे भी करना ओके है, सर। इधर भी करना है, उधर भी करना है, दोनों बड़ा मल्टीटास्किंग है ये। ठीक है, चलिए। तो फेडरल, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, ये ठीक है, बट इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मतलब होता है, ना ही ये लिखा हुआ है संघीय है, हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ, ना ही क्वासी फेडरल लिखा हुआ है। ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है उन्होंने बोला है, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक, आपका एक सब पॉइंट बनेगा, यहां पर इस तरह से सब पॉइंट बनेगा, इंडिया इज अ, हमने ये वाला जो फेडरल सिस्टम था ना, इसको लिया नहीं है, हमने इसको लिया नहीं है, हमने इसका
जो फॉर्म लिया है अपने तरीके से इसको चेंज कर दिया, विच इज कॉल्ड अ क्वासी फेडरल। तो यहां पे अगर आप लिखेंगे इधर जो सब पॉइंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, हिंदी में इसे कहते हैं अर्ध संघीय, अर्ध संघीय। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय? जैसे कि अभी एक होती है, दो तरह की मैंने इकोनॉमिक्स बताई थी, इकोनॉमिक सिस्टम बताया था, एक तो कैपिटलिस्ट होता है और एक होता है सोशलिस्ट। बट अपना कैसा है, मिक्स्ड। वी इंडियंस आर कंफ्यूज्ड इन एवरी सेंस, हम हर सेंस में कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पता कि शादी में जाके हमको क्या खाना है, पहले तो बहुत सारा चीजें होती है, लेकिन शादी में जाके जब किसी को कुछ नहीं पता होता तो क्या खाते हैं हम, मिक्स वेज। दैट इज अ पॉपुलर थिंग है वो, जब किसी को कुछ नहीं पता होता तो मिक्स वेज खाता है, ठीक है ना। जब किसी आप होटल में रहते हैं, जब आपको नहीं पता होता क्या क्या खाना है, तो आप थाली मंगा लेते हैं, अरे कोई मटर पनीर मंगाता, थाली मंगा लेते हैं, ठीक है ना। मैं एक जनरल बोल रहा हूँ, एक जनरल कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है ना, थाली उसमें सब कुछ होता है, उसमें चावल भी होता है, उसमें दाल भी होती है, उसमें रायता भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, मिक्स होता है, ठीक है ना। हमारा इंडिया का कल्चर कैसा है, प्रॉपर हिंदू, प्रॉपर मुस्लिम, प्रॉपर जैनिज्म, प्रॉपर बुद्धिज्म, प्रॉपर सिखिज्म, नहीं, मिक्स, ठीक है ना। हमारे में मौसम कैसे हैं, प्रॉपर सर्दी, प्रॉपर गर्मी, प्रॉपर बारिश, मिक्स, ठीक है ना। गर्मी कहाँ प्रॉपर है यार, सब कुछ तो है। नहाया सुबह सुबह, इतनी सर्दी में नहा लिया, अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, स्टार्ट हो गई सर्दी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ कहने का मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भी प्रॉपर फेडरल नहीं है, इट इज अ क्वासी फेडरल। नाउ व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि हमारे यहां पर जो फेडरल सिस्टम है ना, हमारे यहाँ पर हमने ये वाला जो चीज हमने लिया है अपना फेडरल सिस्टम, आगे आएगा हमने कहां से लिया, ये वाला क्वेश्चन में बहुत आता है पॉपुलर, कि ये वाला जो सिस्टम है हमने लिया कहां से है, ये अभी आगे जाके आपको पता लगेगा। हमारा जो फेडरल सिस्टम कि हम एक ऐसे एक संघ व्यवस्था बनाएंगे, ये हमने जो है वो प्रॉपर 1935 से लेंगे, हाँ, लेकिन एक संघ होगा जिसमें एक सेंटर होगा और जिसमें सारी स्टेट्स होंगी, ठीक है ना। बट प्रॉपर फेडरल का मतलब होता है, जैसे शी सेड इट, वेयर द सेंटर एंड स्टेट, वेयर द सेंटर एंड स्टेट, इसको लिख लेना, वेयर द सेंटर एंड स्टेट शेयर द पावर्स, जहां पर राज्य और केंद्र शक्तियों का क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरल। बट हमने ऐसा नहीं लिया, इक्वली बंटवारा होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, सेंटर क्या है, बहुत स्ट्रांग है। अच्छा क्यों है ऐसा, इसके पीछे रीजन क्या है, दादाजी को क्यों स्ट्रांग होना पड़ा, अगर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। क्यों होना पड़ता है दादाजी को स्ट्रांग, बताओ, बंटवारा ना हो, काइंड ऑफ यूनिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। जब तक दादाजी है तब तक घर का बंटवारा नहीं हो सकता, जर्नल कंसेप्ट एक जो हमारे यहाँ पर है। सेम गोस टू जब हमारे पे 1947 में जब हमको आजादी मिली थी, तो हर किसी को बोल दिया या तो तुम भारत में रहो, या तो तुम पाकिस्तान में रहो, या तो तुम आजाद रहो। और 566 इस तरह से पार्ट्स थे हमारे हमारे देश के, तो उन सबको एक साथ करने का काम किसने किया, ये तो हर कोई जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस उनके साथ एक और बंदा था, पता आपको, ये हालांकि क्वेश्चन मैंने कहीं देखा नहीं है बट आ सकता है, दैट पर्सन इज नेम इज वीपी मेनन, ही वाज एन आईएएस ऑफिसर, वो माउंट बैटन के सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने जो है वो वल्लभ भाई पटेल और इन्होंने मिलकर जो है वो पूरे भारत को एक साथ किया था। वो तीन प्रॉब्लम्स रह गई थी लास्ट में, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ठीक है ना। जूनागढ़ और हैदराबाद तो सुलट गए, कश्मीर रह गया, वो अभी तक है, ठीक है ना। तो वो सब काम किया था। तो ऐसे में साम दान दंड दंड भेद, तो जिसको आराम से बोल सके आ जाओ तो वो आ गए, नहीं कर सके तो भैया फिर हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे, तो अगर आप नाइन्थ के उसमें जाए ना, नाइन्थ और टेंथ के एनसीईआरटीज में, तो दो प्रकार के फेडरलिज्म होते हैं, एक तो होता है कमिंग टुगेदर और एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर का मतलब आओ यार सब हम मिलकर एक स्टेट बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहां पर न्यूयॉर्क अगर चाहे ना, वहां पे वोटिंग अगर हो जाए तो न्यूयॉर्क एक अलग देश बन सकता है, टेक्सास अलग देश बन सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर चाहे कि हरियाणा बोले मेरे को अलग देश चाहिए, मेरे को जम्मू कश्मीर बोले अलग देश चाहिए, तो यहाँ पर अलाउड नहीं है। अगर ज्यादा ही कर कोई होगा ना, कोई बहुत ज्यादा कि भाई हम तो विरोध करेंगे ये करेंगे, तो फिर आर्मी को बुलाएंगे कि आओ इनको इनको अलग अलग देश दो, और ऐसी जगह दो कि दिखा ना पाए किसी को, फिर सबको अलग अलग देश मिलता है, ठीक है ना। फिर आर्मी जो है उनको अलग अलग देश देती है। ऐसा है ना हमारे देश में, हमारे यहाँ पर यू कैन नॉट, आप घर में भी तो ऐसे ही है,
बोलो मम्मी मैं 18 साल का हो गया, मैं अलग होना चाहता हूँ, मेरे को जायदाद में हिस्सा दे दो। आओ इधर, कहाँ चाहिए बताओ, कहाँ चाहिए जायदाद में हिस्सा है ना? तो दैट कम्स कि हमारे देश में जो नेचर है वो कैसा है, वो होल्डिंग टुगेदर करके है। और जहां पे होल्डिंग होगी ना, तो आपको सेंटर को स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। आपके घर में अगर मदर और फादर में से एक अगर स्ट्रांग नहीं हो, देखिएगा क्या हो जाएगा आपके घर का हाल। ठीक है ना? ये है। ठीक है ना? तो क्वासी फेडरल अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है, जिसमें वेयर द सेंटर हैज, यहां पे लिख लीजिए, वेयर द सेंटर हैज मोर पावर, वेयर द सेंटर हैज मोर पावर, जहां पर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती है, क्वासी फेडरल। और इसको कहने वाला जो व्यक्ति था, केसी वेयर, ये नाम बहुत बार आता है एग्जाम में, इसकी स्पेलिंग जो है WHEAR है, केसी वेयर, WHEAR है, केसी वेयर। इसने कहा था क्वासी फेडरल है हमारा। ऑनलाइन अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सब लोग यस बता दो मेरे को एक बार। ये सर समझ में आ रहा है सर। ठीक है, ओके। यार सब लोग ना ये एक बार अनम्यूट करके खुद से बोलते रहा करो, ठीक है? केसी वेयर ये पॉलिटिकल थिंकर का नाम है, जिसने ये बोला था कि इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, इज अ पॉलिटिकल थिंकर, केसी वेयर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो ये फर्स्ट आपका हो गया। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का ऑफिस ऑफ गवर्नर। हाँ 1935 में लिखना है। नेक्स्ट फेडरल हो गया ना, अब नेक्स्ट लिखना है यहां पर गवर्नर। सर इसी का सब। हाँ मतलब इसी में फेडरल में फर्स्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, नेक्स्ट सब पॉइंट आएगा, फेडरल से अलग है ये, फेडरल के बीच में मत लिख लेना। ठीक है, गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है ना? अब हम सब जानते हैं कि राज्यपाल कौन होता है। हुज राज्यपाल? एक सिंपल लाइन में, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट। सामने लिख लीजिए, राज्य का फर्स्ट सिटीजन। स्टेट का नागरिक होता है। तुम कहां के नागरिक हो? तो सेंस ही गलत है। नहीं गलत है, गलत है, गलत है। नहीं नहीं गलत है, गलत है, गलत है। गवर्नर नेवर बी द, जो आप कहना चाह रहे हो ना कि वो राज्य का पहला निवासी या वो, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये कि गवर्नर की पोस्ट जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है उसका टेन्योर। ठीक है ना? वो मतलब उसका 5 साल का टेन्योर, ऐसा नहीं कि वो 5 साल उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? उसको वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। दूसरी चीज ये है कि सिटीजन इज द मैटर ऑफ द यूनियन, वो कभी भी स्टेट का वो मैटर नहीं है, तो वो नहीं आएगा। जिसकी बात आप कर रहे हो वो है डोमिसाइल, जिसको आप कहते हो निवास। ठीक है ना? तो वो कभी भी वो डिसाइड नहीं करता। हमारे यहाँ पे डोमिसाइल का मायने नहीं है। आप सब लोग जो है अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, आपका डोमिसाइल कैसे बन सकता है? आप सपोज दिल्ली में जो है, अगर आप 3 साल से रह रहे हैं, आप चले जाइए किसी भी उसमें कि मैं 3 साल से रह रहा हूँ, आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। या तो वो क्या दिखाएंगे प्रूफ? रेंट एग्रीमेंट। ठीक है ना? या तो बिजली का बिल वगैरह कुछ भी है, तो आप डोमिसाइल बना सकते हैं अपना, देयर इज नो इशू। तो वो नहीं है। राज्यपाल की सही डेफिनेशन जो है वो ये हो सकती है, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है वैसे, पॉइंट में कंफ्यूज करने के लिए मैं डाल दूंगा, अच्छा पॉइंट है। ठीक है ना? कि वो राज्य का पहला नागरिक है। अरे तो मैं ऐसे थोड़ा ना डालूंगा। तुम देखो, तुम जानते नहीं हो ना कि मैं को कैसे क्वेश्चन, मुझे पता है आपको कहां फंसाना है, आई नो। ठीक है ना? अभी आप भी क्वेश्चन करोगे ना, अभी वो जो 5 क्वेश्चन करोगे वो देख लेना। मुझे पता है कि आप लोग एग्जैक्ट, मेरे को पता है कि आप लोग कहां फंसोगे। ठीक है ना? और जो 5 में से 5 लोग ठीक किए, इसका मतलब हाँ वो उनका कंसेप्ट ठीक है। जिसने 5 में से 4 किए और 5 में से 3 तो मैक्सिमम लोग कर लेंगे, जिसने 5 में से 3 भी जिसने नहीं किए ना, तो मतलब वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना? ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है ना? बट वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए। हाँ सर वेटिंग में बच्चे हैं। वेटिंग में बच्चे तो दिनेश सर ही दिख रहे हैं मेरे को।
ठीक है, ठीक है गाइज। तो गवर्नर हो गया हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। ये इंपॉर्टेंट है गाइज, इमरजेंसी प्रोविजंस। इसी के बाद थर्ड पॉइंट आएगा इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें इसको हिंदी में कहते हैं आपातकालीन उपबंध। अब गाइज काफी बार ना एग्जाम्स में आपको, अभी मैं जर्मनी पढ़ाऊंगा और आप में से जो भी लोग जानते होंगे तो जर्मनी में भी ये इमरजेंसी प्रोविजंस का ऐसा कुछ है। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ आता है इमरजेंसी प्रोविजन टेकन फ्रॉम, तो एक ऑप्शन जर्मनी होता है और एक ऑप्शन ये होता है। तो ये वाला है जर्मनी वाला जो ऑप्शन है। जब जर्मनी वाला पढ़ाऊंगा तब वो किस सेंस में है तब मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर अगर आप इमरजेंसी जिसे आप कहते हैं, इमरजेंसी मतलब आपातकाल, ठीक है ना। इसका सिनोनिम अगर आप देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड अर्जेंसी, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमारे यहाँ पर कितने टाइप की इमरजेंसी है? 3 टाइप्स की, लिख लीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। ये दिख रहा है यहां पर, सॉरी। आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352, 356 और 360। यार ये कितने की बुक कॉपी आती है? तो खुला लिखना फिर। तुम सब लोगों ने ऐसे लिखा हुआ है क्या? बचाने के मतलब महंगाई है तो रफ है यार। इसको घर जाके किसने कहा रफ है? तो इसको घर जाके तुम वो फेयर करोगे? यार गाइस मैं तो बताऊं, इसको थोड़ा आप खुला खुला लिखेंगे ना तो ऐसा होगा कुछ नहीं। अगर सपोज मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसे हैं, मैं बहुत सारी बातें इस तरह से कर रहा हूं जिसको आपको नोट डाउन करने की जरूरत है। लाइक अगर जैसे अभी मैं 352 बताऊंगा, व्हाट इज कॉल्ड 352, अगर सिंपल से आगे ऐसे लिखा हुआ आर्टिकल 352 किसे कहते हैं। अब आप में से बहुतों ने ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही आपने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मैंने अगर इसको अगर बताना होगा 352 क्या है तो आपको अलग से 352 लिखना पड़ेगा। द काइंड ऑफ नोट्स जो अगर आप बनाएं अगर आप, तो कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे ये है ना यहाँ पर, ये अलग अलग लाइन में, तो काइंड ऑफ आप थोड़ा सा इसको इस तरह से बनाएं कि इसको मतलब आप इसमें और भी आगे जाके पॉइंट्स ऐड कर सके। और अगर फेयर काम यहीं पर हो रहा है तो दैट इज बेटर। डबल डबल काम करोगे तो दैट इज नॉट अ स्मार्ट वर्क। ये स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क अगर जोड़ोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है ना, आपको जैसा अच्छा लग रहा है, बट ये एक एडवाइस है मेरी, ठीक है। मैंने भी ऐसी गलती की थी। तो ठीक है, तो 352 किसे क्या नाम है 352 का? इट इज कॉल्ड नेशनल इमरजेंसी। आप लिख लीजिए राष्ट्रीय आपात, जिसको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप लिख लीजिए राष्ट्रीय आपात। हाँ तो वही, इसी को ही तो नोट्स कहते हैं। जो आपको पता है वो नहीं लिखना है, जो नहीं पता है वो लिखना है। इसी को ही नोट्स मेकिंग कहते हैं। आप कलेक्टर कलेक्टर होता है वो, जब आईएएस की तैयारी करते हैं ना, एक होता है कलेक्टर और एक होता है कोलेक्टर। डिफरेंस समझा है? कलेक्टर वो होता है जो पूरा हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट होता है, और कोलेक्टर क्या, वो सारे नोट्स कलेक्ट करता है। ये भी ले लिया यहाँ से, ये भी ले लिया यहाँ से, ये भी ले लिया। यू डोंट वांट टू बी कोलेक्टर। आपको सारे नोट्स इकट्ठे नहीं करने हैं। नोट्स बनाने का एक स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है ना। तो आप वो चीज नोट डाउन कीजिए जो आपको नहीं पता है। और अगर आप में से जैसे कि शी इज न्यू, और आप में से बहुत से जो लोग थे न्यू थे, तो उनको तो फिर नोट डाउन करना ही है, ठीक है ना। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जानते हैं चीजों को, अब वही चीज बार बार नोट डाउन करे जा रहे हैं। इट्स नॉट क्या अच्छा ऐसा हो ना कि आपका आधे पेज में पूरी क्लास हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपने क्रक्स निकाल लिया उसमें से, मलाई काइंड ऑफ। तो ये कहने का मतलब है मेरा। तो 352 को कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेक्स्ट वन 356, इसका नाम बताओ। राष्ट्रपति शासन। काफी लोग इसको राज्य का आपातकाल कहते हैं, ये सही नहीं है। इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, इंग्लिश में प्रेसिडेंट रूल, इट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन।
प्रेसिडेंट रूल, ठीक है ना। डिटेलिंग आगे जाके होगी, डिटेलिंग आगे जाके होगी, ठीक है ना। एंड द 68th फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस इमरजेंसी प्रोविजन में एक पॉइंट और जुड़ेगा, ये कौन से आर्टिकल में, ये कौन से पार्ट में है हमारा इमरजेंसी प्रोविजन? इट इज इन पार्ट 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। इट इज इन पार्ट। नेक्स्ट, इसी से मिटाना है, हाँ? इसी से। नेक्स्ट इज यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट देश जो आएगा वो है यूके। पहला हो गया हमारा, पहला हो गया दैट इज इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। नेक्स्ट इज यूके। फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड किसने बोला? हाँ वैसे उत्तराखंड भी ठीक है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, बट यहां के लिए यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। अब एक चीज होती है, वैसे तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपके जानकारी के लिए है सिर्फ। एक होता है इंग्लैंड, एक होता है ब्रिटेन, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन, और एक होता है यूके। डिफरेंस जानता कोई? हाँ, क्या वेल्स स्कॉटलैंड बता तो सही। इंग्लैंड क्या है? इंग्लैंड इज अ कंट्री जिसकी कैपिटल है लंदन, ठीक है, सबको पता है। ब्रिटेन किसे कहते हैं? इंग्लैंड प्लस वेल्स। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, बस आपकी जानकारी के लिए। यहां पे क्या आएगा? इसमें ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड आ जाएगा। और यहां पे क्या आएगा? हम्म, प्लस आयरलैंड के छोटे सा पार्ट, आयरलैंड का ऊपर का पार्ट। अब ऊपर क्या, इससे ऊपर वाला फ्लोर? हाँ तो ये बोलो ना, ऊपर वाला नीचे वाला क्या होता है? बीच वाला ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द यूके, वट एवर द थिंग इज, ठीक है ना, यूके। कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं पता है? व्हाट डू मीन बाय कॉमनवेल्थ? कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ किसे कहते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर कैमरा को थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए ना सर, लेफ्ट साइड थोड़ा मोड़ दीजिए, वो नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा, यार इसको दिखाए, ये कैसे करेंगे? 1 सेकेंड। इंग्लैंड हाँ लिख हाँ दो हाँ ब्रिटेन हाँ के। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, गॉट इट। थैंक यू बताने के लिए। अरे यार ये तो आधा तो दिख ही नहीं रहा। थोड़ा सा इसको इधर करिए, थोड़ा सा, थोड़ा इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर इधर। इसको इधर की तरफ नहीं करेगा? नहीं आगे नहीं करना। आपकी तरफ सर, हाँ लेफ्ट। मेरी तरफ करना, थोड़ा सा मेरी तरफ कर, और थोड़ा सा, बस बस। इट्स ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, ये होता है इंग्लैंड। आपको अगेन ये मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट हाँ थोड़ा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस तरह का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब यहां से हमने क्या क्या चीजें ली? पहला, बाय कैमरल,
इसको हिंदी में कहते हैं द्विसदन, हिंदी में इसे कहते हैं द्विसदन। द्विसदन, बाइकैमरल, द्विसदन, ठीक है। अब ये दो सदन जो हैं, व्हाट डू मीन बाय दैट? ठीक है, इसको एक जगह पर आप लिखिएगा अपर हाउस, और दैट इज कॉल्ड लोअर हाउस। इंडिया में इसके नाम क्या है अपर हाउस के? इंडिया में क्या नाम है इसका अपर हाउस का? सबको पता है? तो सभी तो गलत बोल रहे हैं। राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट, ये तुम लोग बोलते हो। क्या नाम है तेरा? तेरा नीरज है ना, घर में भी ऑफिशियल नेम नीरज है। अब तेरे को लोग टिंकू बोले तो तेरा नाम ऑफिशियल टिंकू हो जाएगा? नहीं ना, बस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। टिंकू, सॉरी, राज्यसभा नहीं लिखा हुआ, राज्यसभा नहीं लिखा हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट लिखा हुआ है। गेटिंग? काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? हाउस ऑफ लोकसभा। अब इसको ब्रैकेट में आप चाहे लिख सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। डिटेलिंग आगे जाके जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब होगी। गॉट इट? ठीक है। यूके में, मतलब यूके में जहां से हमने लिया है, वहां पर अपर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और इधर लोअर हाउस को क्या कहेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। दिख रहा भाई? आपको दिख रहा है? यूएसए क्या कहेंगे? पता है किसी को? यूएसए में क्या कहेंगे इसको? अपर हाउस। हाँ, सेनेटर नहीं होता, सेनेट होता है। सेनेट, सेनेटर नहीं होता। हाउस ऑफ सेनेट नहीं, सेनेट, 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 ठीक है ना। और यूएसए में इसका नाम है अपर हाउस का सेनेट। और इधर क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यार मेरे ख्याल से इधर ना हाउस ऑफ पीपल नहीं आएगा, इधर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव आएगा। चेक करना पड़ेगा मेरे को। नहीं सर, सही है। मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। इधर आप लास्ट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अब ये हिंदी में नहीं है नाम, ये इंग्लिश में ही है, क्योंकि बाहर से जब लिया है तो इंग्लिश में नाम है, तो आपको इंग्लिश में ही लिखने पड़ेंगे। हाँ, अपर हाउस को क्या कहते हैं हिंदी में? उच्च सदन। और यहां पर क्या कहेंगे? निम्न, नीच सदन नहीं है, निम्न सदन, ठीक है। तो दो प्रकार के हमारे यहां पर हाउसेस है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये हो गया सबका। ऑनलाइन अगर किसी का नहीं हुआ हो तो बताना, मैं मिटा दूंगा। भाई ऑनलाइन में मेरे को पता नहीं है, आप लोगों को अगर मैं बोलूँ ना मिटा रहा हूं, तो आप लोग खुद से बोल देना सर नहीं रुक जाओ, वरना मैं समझूंगा सबका हो गया। सर हाँ, वेट करो। हाँ, ठीक है। तो ये है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चले आप नेक्स्ट पॉइंट लिख तो लीजिए। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सर थर्ड पॉइंट। पार्डन सर, दोबारा बोलिए एक बार।
सर थर्ड पॉइंट सर। हाँ मतलब नहीं, थर्ड पॉइंट नहीं, इसमें पहला पॉइंट जो था बाइकैमरल था, अब इसी के अंदर यूके के अंदर दूसरा पॉइंट जो है, मतलब हो गया भाई, मैं मिटा रहा हूं सबका। ओके सर। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, इसको हिंदी में कहते हैं एकल नागरिकता। क्या होता है इसका मतलब, ये पता होगा, या तो आप भारत के नागरिक हैं या तो आप भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं ना कहीं ड्यूअल सिटीजनशिप भी होती है, ठीक है ना। सिंगल सिटीजनशिप के एग्जांपल्स जो है, जैसे कि एक तो यूके हो गया है, इंडिया हो गया है, ठीक है ना, अब ये पाकिस्तान हो गया है, ठीक है ना, ये सारे जो है श्रीलंका वगैरह, ये सारे जो है आपके सिंगल सिटीजनशिप के उदाहरण हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, सिटीजनशिप का जो है ये पार्ट कौन से में है, दैट इज इन पार्ट सेकंड, भाग 2 का हिस्सा है ये। जितने भी रूल्स वगैरह बनेंगे वो सब पार्ट सेकंड में लिखे हुए, तो जब हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे तब मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इसमें बन जाएगा वो है ड्यूअल सिटीजनशिप भी मतलब होती है कोई, ड्यूअल सिटीजन, दोहरी नागरिकता, इसको हिंदी में कहते हैं दोहरी नागरिकता, मतलब ये भी कुछ होता है। क्या होता है ये दोहरी नागरिकता का मतलब, क्या होता है? हाँ ठीक है ना, वेयर द स्टेट एंड द सेंटर बोथ हैव द डिफरेंट सिटीजनशिप, ठीक है ना। जैसे कि पासपोर्ट में अगर आपका जो इंडियन पासपोर्ट है उसमें सिर्फ क्या लिखा होता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यूएस में हो तो आपका जिस स्टेट के हैं वहां पर उसका नाम लिखा होगा और फिर उसके ऊपर लिखा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है ना। तो यूएसए हैज द ड्यूअल सिटीजनशिप। तो दोहरी नागरिकता का मतलब होता है वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स बोथ हैव द सिटीजनशिप, जैसे कि अभी ये थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे सर, ठीक है। विद द सेंटर एंड द स्टेट बोथ हैव द सिटीजनशिप, जहां पे राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता हो। एग्जाम्पल बेस्ट आता है यूएस से, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं। यार मैंने अभी रिसेंट में जो आया था वो शायद 51 आया था, नहीं नहीं अभी एक जुड़ा है, नहीं 52, पहले 50 थे, अभी रिसेंट में एक जुड़ा है शायद। इसका अपडेट अभी वॉशिंगटन डीसी को बोल रहे हैं स्टेट बना दिया है, बना दिया है, तो फिर 51 हो गए ना, फिर 51 हो गए, पहले 50 थे, पहले 50 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट। इसमें तो थर्ड आएगा ना, फोर्थ कैसे आएगा? यूके के सब पॉइंट चल रहे हैं ना, तो थर्ड आएगा ना। तुमने किसने फोर्थ लिख लिया? पार्लियामेंट्री सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। यूके के अंदर ही चल रहा है भाई सारा, जब तक ये यूके लिखा हुआ है ना तब तक उसी के अंदर चल रहा है, संसदीय व्यवस्था। व्हाट डज इट मीन, किसको पता है इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस? वी हैव इट, ये तो पता है, बट होता क्या एक्चुअली में, ये नहीं पता। हाँ बनाती है, तो यूएस में भी बनाती है वो यूएस में भी बनाती है। इसका एक सही जो डेफिनेशन है वो ये है, वेयर द एग्जीक्यूटिव, सॉरी, जहां पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, हिंदी वाले लिख लीजिए,
जहां पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। Where the Council of Ministers is responsible towards लोकसभा, जहां पे मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। Sir, repeat it once again, please, sir. Where the Council of Ministers responsible towards Lok Sabha, where the Council of Ministers responsible towards Lok Sabha, जहां पर मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। ललित सर बैठे हैं, गए हैं? ललित सर मैंने ना आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है, जरा आप ना उसको पहले तो आप देखो खुद से करके कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, फिर बाद में ना जब मैं बोलूं तब आप उसको क्लास में फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, देखो आप चल रहा है आपके मोबाइल में और सारा उसको फिल करो। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया नहीं क्या होता है? ठीक है, मतलब का इसका मतलब समझ में आ गया? किसने बोला था? हाँ तुमने बोला था ना। हाँ बताओ इसका मतलब क्या है? इसको नीचे उतारो ना। अब बोलो। हाँ वो तो पढ़ रहे हो, मतलब क्या है इसका? समझ कैसे आ गया फिर? देखिए, एक होता है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जिसको मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था। दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री और एक होता है प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री क्या होता है? जो यहाँ पर है, हमारे यहाँ पर ना देखो, हमारा जो सोसाइटी है ना वो भी बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल सिस्टम से। हमारे यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब आप शादी कर लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक दूसरे के प्रति। ठीक है ना, ऐसे थोड़ा ना कि हाँ तू खाना खा ले, नहीं खाया तो मर, फिर ऐसे थोड़ा ना होता है। वो अरे वो लेते ना, वो क्या कहते हैं उसको, हाँ 7 फेरे, तो उसमें कसम वसम खाते हैं ना कि कुछ ऐसा ध्यान रखूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, फलाना ढमकाना। ठीक है ना? अरे असल में कुछ नहीं होता। तूने कितनी बार किया हुआ है, देखा हुआ है? देखो भाई, जो भी कुछ हो असल में होता ही नहीं होता, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, बट द थिंग इज कि उसमें जो 7 बार झूठ बोला जाता है तो मतलब ऐसा होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है ना? लेकिन अगर आप बाहर के उसमें देखें, बाहर मतलब ऐसी कोई वो नहीं होती, कसम वसम नहीं होती कि हाँ आपको करना ही है, ध्यान रखना ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सेम गोज टू उनके पॉलिटिकल सिस्टम में भी। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? जो मिनिस्टर्स चुने जाते हैं वो, अब जैसे कि मैं अगर जो बाइडेन हूं तो मैं इसको बना लूंगा मंत्री अपना, इसकी शक्ल अच्छी लग रही है इसको बना लूंगा, ठीक है ना, ये भी ठीक सी लग रही है तो इसको बना लूंगा, और ये भी अच्छा सही लग रहा है इसको बना लूंगा। तो मतलब बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगने चाहिए, वरना कहेंगे अरे गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी चल रही है। मैं ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो शक्ल से मतलब मासूम से लगे, कि मतलब जो अगर वो झूठ भी बोले तो लगे हाँ सच बोल रहे हैं। अब मैंने अगर किसी ऐसे को बना लिया जो कि शक्ल में ही दिख रहा है झूठ, तो फिर तो सरकार में भरोसा नहीं होगा। चल रहा है ना? ठीक है ना? तो सरकार में भरोसा नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आप मर्जी से नहीं, सपोज मेरा इसके साथ रिलेशन है तो मैं इसको नहीं बना सकता, मेरा चाचा ताया का लड़का लग रहा है तो मैं इसको नहीं बना सकता, वो उसको मैं जानता हूं तो मैं उसको नहीं बना सकता। यहां पर आपको अगर बनाना है किसी को मंत्री, तो आपको पहले क्या लेने पड़ता है? मेंबरशिप लेनी पड़ती है। किसकी? पार्लियामेंट की। ये सब रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तब आप जाके, तो वो जो मेंबर्स बनते हैं पार्लियामेंट के, तो मंत्री जो होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? वो जहां के मेंबर आप बने हैं, लोकसभा के प्रति। ठीक है ना? वो लोकसभा के प्रति क्यों, राज्यसभा के प्रति क्यों नहीं? बिकॉज लोकसभा में डायरेक्ट लोग चुनकर भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं उसको, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? तो लोकसभा के प्रति ही क्यों वहां पर लिखा हुआ, उसके पीछे रीजन है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। ठीक है ना?
तो मंत्री अपनी मर्जी से कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अब आ गई ना वो लखीमपुर वाले, उसकी आ गई ना जान, गले में अटक गई उसकी, ठीक है ना। और जब तक वो नहीं होगा तब तक वो, अब यही अगर प्रेसिडेंट उसमें होता, प्रेसिडेंशियल उसमें, तो इतना कोई टेंशन ना होता, ज्यादा ही बवाल होता तो उसको हटा देता। अब यहां पर हटा भी नहीं सकते इसको, इसको अगर हटा दिया तो इसको, राज्य मंत्री को अगर हटा दिया तो, अगर सपोज हम सब, मैं आपका आप सब लोग मंत्री और मैं आपका प्रधान, तो मैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आप सपोज ये कुछ कर देता है ठीक है ना, कुछ कांड कर देता है ये, अब इसने कुछ किया, अब वहां पर वो बैठा हुआ है, उसने कहा कि सर इसने किया है ना, इसको निकालो बाहर। नहीं, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द डीड्स, हम एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी हैं। तो जो भी, अगर ये सपोज ये कुछ कर रहा है तो उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। स्मिता ईरानी कहेगी नहीं मैं तो बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, मैं तो बहुत ये कर, नहीं, अगर एक पे अगर उठता है तो वो पूरे उस पे, काइंड ऑफ घर का भी यही तो सिस्टम है हमारे यहाँ पर। अगर सपोज आप कुछ कराओ, ठीक है ना, तो आपका जो कजन है उसको भी तो सुनने, अरे तेरे भाई ने ये किया था, तुम इसके लड़के ने, होता है ना ऐसा। सेम हमारा पॉलिटिकल सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है हमारी फैमिलीज को, या हमारी फैमिलीज रिफ्लेक्ट करती है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, वैसे वर्षा, ठीक है ना। तो जिस तरह के लोग हम चुनते हैं उस तरह के हम खुद होते हैं, ये फैक्ट है, क्वाइट ऑब्वियस। भाई सिंपल सी बात है ना, पिज्जा पसंद है तो आपको उसका पूरा वो पता होगा ना कि अच्छा इसमें अनियन डलवाना है नहीं डलवाना, कैप्सिकम डलवाना नहीं डलवाना, या वो पनीर करवाना है नहीं करवाना। वाई? बिकॉज यू लाइक इट। सेम गोज टू द हमारा वो मिनिस्टर्स। तो आप जिस तरह के होते हैं वैसे ही आप एक्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत बड़ी डिबेट्स है कि हमें इसे चेंज कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए, वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की आपकी डेफिनेशन होगी, इसी में ही एक टॉपिक आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, राष्ट्रपति व्यवस्था, राष्ट्रपति व्यवस्था। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसका एक और अच्छा डेफिनेशन ये भी बनता है कि जहां पर पीएम हैज द रियल पावर्स, भगवान थोड़ी ना है अल्टीमेट पावर, रियल पावर्स। और जबकि प्रेसिडेंशियल में क्या होता है? प्रेसिडेंट हैज द रियल पावर। यूएस के अलावा कहीं बता सकते हैं? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं, ये क्वेश्चन आता भी है कि हमारे आसपास, हमारे नेबर्स में किसके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है? हमारे आसपास, हमारे नेबर्स में किसके पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जहां पर प्रेसिडेंट है मेन, वहां पे पीएम नाम का या नहीं है वगैरह वगैरह? नहीं। यूरोप हमारा नेबर है, पाकिस्तान में पीएम नहीं है, पीएम इमरान खान, प्रेसिडेंट का नाम जानते हो उसके? वहां पे शेख हसीना नहीं है, शेख हसीना पीएम है प्रेसिडेंट है? पीएम है ना। बताओ बताओ कहां है, थोड़ा और साउथ में जाओ। श्रीलंका, श्रीलंका हैज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे पीएम भी है बट रियल पावर जो है कौन है? रशिया में कैसा है? प्रेसिडेंट है। फ्रांस में कैसा है? तो ये सब आप एग्जांपल लिख लो इसमें, प्रेसिडेंट के एग्जांपल्स। नहीं, वहां का सिस्टम अलग है, वहां पे ना चांसलर है वहां पे। कहां पर? नहीं, वहां का तो डेमोक्रेसी नहीं है, वहां की तो डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आपके यूएस के अलावा बता रहा हूं, यूएस पॉपुलर है तो वो तो आप सब लोग जानते हैं, मैं उसके अलावा बता रहा हूं, जैसे कि श्रीलंका, फ्रांस, रशिया, पार्लियामेंट में और क्या आ जाएगा इंडिया और यूके के अलावा? जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये कुछ आ जाएंगे हमारे आसपास, तो पता होना चाहिए, वैसे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट।
अच्छा गाइस, एक चीज ध्यान रखना ऑनलाइन वाला, आगे अभी आपका ना ये सेशन ऑफ हो जाएगा ना, ये जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो आपको ना एक लिंक मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको लिंक में क्वेश्चंस फिल करने हैं, ठीक है ना। आपको 5 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए? 3-4 मिनट, 5 मिनट ले लीजिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, चीटिंग तो क्या ही करोगे यार, उसमें भी क्या चीटिंग करनी है, ठीक है ना। तो वो आप उसको ठीक से करिएगा, ठीक है। 2 बार आप मत करिएगा, ठीक है ना, पता लग जाएगा अगर आपने 2 बार किया हो, जैसे पहले अगर आपने कर दिया हो। और फिर उसके बाद आंसर मेरे को नंबर बताइएगा, आप लोग कितने आपके नंबर हैं, आपको उसी समय पता लग जाएंगे आपके नंबर, ठीक है, आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। लेकिन ये अभी नहीं, जब ये सेशन खत्म होगा तब जाके। ललित सर है ना, वो चले गए, कहाँ चले गए? ठीक है, तो आप जो है वो तब करिएगा, ठीक है, जब इस सेशन जो है ये एंड होगा तब। अभी है कुछ 15 मिनट, 10-15 मिनट। गॉट इट। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। जो नए वाले हैं ना वो भी ट्राई करना यार, कोई बात नहीं, जैसा भी है एक बार ट्राई करना, तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और लेवल आपको किस तरह का रखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी होंगे उसमें, 2-3 ऐसे भी होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो भी है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है ना। कोई भी जो है मन उठा के कुछ भी नहीं कर सकता, कोई भी लॉ नहीं बना सकता। रात में आए 8 बजे बोल दिया कि भैया आपसे जो है वो डीमोनेटाइजेशन होगा, ठीक है ना, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे करते तो हैं, ठीक है, रात में आके बोला कि भाई वो थाली वाली बजाओ और वो दिए जलाओ, ठीक है ना। मतलब जब भी वो रात में 8 बजे आते हैं एकदम दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर सपोज डिमोनेटाइजेशन भी किया है तो उसके बाद भी उसको फिर लॉ बनाया है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था अगर आप देखें तो आपका ना, आपको पता है आपका ना एक एक एक, एक पैक्ट है आरबीआई के साथ। अगर आपके पास नोट है, कोई करेंसी का नोट अगर आपके पास है, तो यू हैव द काइंड ऑफ पैक्ट विद आरबीआई। जानते हैं कैसे? आपने आरबीआई के साथ एक समझौता किया हुआ है। अगर आपके पास वो रुपीज का कोई किसी के पास है क्या? किसी के पास है? हाँ, इंडियन करेंसी, ठीक है। अब यहां पर कैसे है, देखिए यहां पर ये है ना लिखा हुआ, ये, हाँ, और नीचे साइन भी है। आपने नहीं किए हुए बट उसने तो किए हुए हैं, उसके साइन है नीचे कि अगर सपोज ये अगर ये कहीं जाए और ये नहीं चले, कोई दुकानदार बोले ना 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 मैं नहीं ले रहा भाई इसको, कौन है ये, मैं नहीं ले रहा इसको, ठीक है ना, मैं नहीं ले रहा, ये नहीं चले, तो इतना रुपए का ये फिर आरबीआई आपको इतना रुपया वापस करेगी। या तो इतना रुपए का सोना वापस करे या तो इतना रुपया वापस करे, ठीक है ना। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो वो 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट क्या हो गए, बंद हो गए, मतलब वो खत्म हो गए वो। और उसके लिए ऐसे नहीं कि एकदम से 8 नवंबर को हुआ था तो 9 नवंबर को खत्म हो गए। उसके लिए बोला कि 50 दिन का हमको टाइम दे रहे, 30 दिसंबर तक आप बैंक में जमा करवा दो, फिर उसके बाद ये लाइबिलिटी नहीं होगी। एक्ट पास हुआ था वो, गॉट इट। तो वो चीज हुई थी, ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि वो जो है वो मतलब उसको मतलब उन्होंने बोल दिया कि मतलब ऐसा अपनी मर्जी से निकाल दिया मोदी जी ने रूल। लॉ मेकिंग प्रोसीजर है हमारे यहाँ पर कि पहले वो बिल आएगा, या तो लोकसभा में आए या तो राज्यसभा में आए, फिर अगर लोकसभा में आए तो राज्यसभा में जाएगा पास होने के लिए, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने। और जैसे ही वो साइन हो जाएगा तो फिर वो बिल की जगह बन जाएगा एक्ट। हिंदी में बिल को कहते हैं विधेयक और एक्ट को कहते हैं अधिनियम। देन इट टर्न आउट टू बी एक्ट, वो एक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। आपके घर में भी शायद ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? पास हो रहा था बिल एकदम, मम्मी ने बोल दिया निकाल दिया बिल, या ऐसा डिस्कशन होता है। इसीलिए यही तो, तभी तो मैं आपको लास्ट क्लास में बताता, आपके घर में डेमोक्रेसी नहीं है। आपके घर में आपको लगता है आपको डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी होती तो बिल ऐसे जाता, पहले लोकसभा में जाता, मतलब आप लोगों के पास आता, आप लोग इसमें डिस्कशन करते, भाई बहन जो भी है आप लोग डिस्कशन करते, फिर जाकर था वो किसके पास, मम्मी के पास, राज्यसभा में, मम्मी उसको पास करती,
फिर उसके बाद जाता वो पापा के पास, पापा उस पर ठप्पा लगाते, प्रेसिडेंट। अब अगर ऐसे नहीं होता तो दैट मीन आपके घर में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल है ये समझने के लिए कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वो कैसी है, इनडायरेक्ट। तो सोचिए जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी तो वो कहां पे कितना अच्छा होगा कि डायरेक्ट लोगों से पूछा जाता होगा। अब वही उसकी बहुत सारे इंप्लीकेशंस है कि यार हम इसलिए नहीं कर सकते, अब इसको अभी मैंने अगर यहाँ पे डेमोक्रेसी चलाई, हाँ भाई क्या खाएगा, ये कहेगा छोले भटूरे, वो कहेगा चौक कचौड़ी, वो कहेगा पिज्जा, वो कहेगा कुछ और, मैं तो लूट जाऊंगा ऐसे, और डिसीजन भी नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग ना कि वो क्यों हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन जहां पर है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यूएस में ले लीजिए, यूएस में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। कितने नंबर पे आता है पॉपुलेशन में वो? अरे नंबर बताओ कितने नंबर पे आता है वो? नहीं यार, पहले नंबर पे हमारा चाइना है, दूसरे पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे है वो। पांचों छठे पे कैसे आ गया? थर्ड नंबर पे है ना वो। यूएस थर्ड नंबर पे नहीं है, थर्ड नंबर पे नहीं है। थर्ड नंबर पे कौन है यूएस? उसके पॉपुलेशन के हिसाब से बता ना, थर्ड नंबर पे कौन है? यूएस तो है। कल रात तक तो यूएस था। रात रात में क्या हुआ ऐसा? जब मैं सोया था तो यूएस आया, बदल गया क्या? देखना थर्ड नंबर पे कौन है, गूगल में क्या बता रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस प्रोसीजर है, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, रूल ऑफ लॉ, ये भी एक अच्छा है पॉइंट, रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन, अमेरिका है ना, विधि का शासन। हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, हर चीज के लिए लॉ। ये वन ऑफ द थिंग थी जो हमने अंग्रेजों से अच्छी ली है। हमारे यहाँ पे रूल था, अंग्रेज लोग भी ऐसे करते थे। भगत सिंह को फांसी चढ़ाना है तो ऐसे नहीं कि उठा के चढ़ा सकते थे, वो कर सकते थे भाई, उनकी मर्जी थी, पावरफुल थे, कर सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा रूल होगा, प्रोसीजर होगा भाई। आगे जाके इतिहास बोले ना यार तुम तो व्यापार करने गए थे, ये क्या तुमने कर दिया, ठीक है ना, ये तुमने क्या, अब वो बोलेंगे यार यार भगत सिंह को देखो ना, चल चलते किसी को भी मार दे, ऐसा थोड़ा ना होता है। वो मारेगा तो सही ना, अगर तुम उसके देश में जाके जो है वो इतना एक्सप्लॉइट करोगे तो मारेगा ही। अरे हमने एक्सप्लॉइट क्या किया? अंग्रेज लोग बोलेंगे हमने क्या एक्सप्लॉइट किया? हमने तो बिजली दी, हमने तो रेल दी, हमने तो डाक खाना दिया, हमने तो टेलीग्राम दिया, इतना अच्छा पढ़ने के लिए दिया, बताओ क्या गलत किया? ठीक है हम वहां पे राज किया, लेकिन उनका भला भी तो किया। तो फिर दुनिया कहेगी हाँ यार ये बात तो सही कह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भगत सिंह को तुमने क्यों मारा? यार सॉन्डर्स को मार दिया उसने, उसको गोली मार दी उसने, तो अब किसी को मारने की सजा क्या होगी? तो दुनिया कहेगी हाँ यार बात तो सही है। लेकिन अब सपोज मैं इसको ऐसा पोक करता रहूं, मैं इसको छेड़ता रहूं और ये मेरे को मारे, और मैं फिर दुनिया को बताओ यार देखो अपने गुरु को मार रहा है, देखो कितना, तो दुनिया का बोलेगी यार बड़ा ही बदतमीज है तो गुरु को मार रहा है अपने। लेकिन बिहाइंड द सीन क्या है कि मैंने इसको पोक किया था, मैंने इसको प्रोवोक किया था, वो नहीं होता। और ये चीज होती है आपकी लाइफ में भी होती है, ठीक है ना। व्हेन यू पुटिंग समवन किया, तूने किया, तो यू नेवर से कि आपकी तरफ भी 3 उंगलियां पॉइंट आउट कर रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए अंग्रेजों ने लॉ ऑफ द, देखो बहुत सारी डिबेट होती है कि हमारे यहाँ पे लॉ मिलता है या जस्टिस मिलता है। लॉ फॉलो होता है या जस्टिस मिलता है हमें? हमारे यहाँ पे लॉ फॉलो होता है, जस्टिस नहीं होता, जस्टिस नहीं मिलता है। जस्टिस एंड लॉ देयर आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। डिबेट है इस पे, ठीक है ना, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो कई गलती से यहाँ पे लिखा हुआ है रूल ऑफ जस्टिस, इसलिए मैंने आपको बताया ये चीज। फेरबदल होगा वर्ड्स में, मतलब आपको जहन में सेम ही है, बट बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। ललित सर आ गए? या ललित सर को बुला लो यार फोन करके, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून का शासन। अगर आपका 100 रुपए का भी चालान करना है तो उसके पीछे क्या है? लॉ है, ठीक है ना। आप लोग दिल्ली पुलिस में जा रहे हैं तो आप सब लोग लॉ को फॉलो करेंगे, आप सब लोग लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। और
कैसे फॉलो करेंगे? कहाँ लिखा हुआ है लॉ आपके लिए? बताओ, आपके लिए लॉ कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आईपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी तो नहीं, जब आप बन जाएंगे, कुछ अधिकारी बन जाएंगे, तब जाके, तब आपको लॉ उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, उसमें जो लिखा हुआ आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब चालान, हम वो अभी सेशन खत्म होगा ना, तब मैं बोलूंगा आपको करने के लिए, वो आप कर देना, ठीक है? वो ग्रुप में भेज देना। हाँ हाँ, ये भी रिकॉर्डिंग खत्म होगी ना, ये वाली, ठीक है? 3 मिनट बचे हैं, ठीक है? ऑनलाइन ध्यान रखना, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं ना, वो ध्यान रखना जरा इसको, ठीक है ना? रूल ऑफ लॉ हो गया यहाँ पे, तो 5 पॉइंट हो गए, डन हमारे यहाँ पे। यूके खत्म, या ऐसा करो, अभी यूके खत्म हो गया ना, अब इसको कर ही लेते हैं। आप सब लोग जो भी ऑनलाइन बैठे, दिनेश, ललित सर, इसको भेज दो। जितने भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं और जो भी यहाँ पर है, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएं अपना, और वहां पे एक लिंक आ रहा है, आप उसको फिल कीजिए और उसको जो है वो आप कीजिए। ऑनलाइन जितने भी बैठे हुए हैं वो भी आप उसको फिल कीजिए। ललित सर भेज देना तो बता देना मेरे को। अच्छा, लो भाई, अब तू तो ऐसा नहीं यार, रखे हुए थे साइड में। बैट भेज दिया, 500 रुपए की बैट, अच्छा, वो वाला, हाँ, वो भी आएगा, वो भी आएगा कभी। यहाँ पे ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा है जो ग्रुप में ऐड नहीं है? मेरे को एक बार बता दो। आप जितने भी हैं ट्राई कीजिए, कोई नहीं, अगर आप नए हैं तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट उसको। ऑप्शंस यार बहुत इजी है, मेरे को लगा नहीं, जरूरत नहीं है, मेरे को लगा कि बायलिंगुअल। और किसी को नहीं ऑप्शन समझ में आ रहा हो तो मेरे को बता देना। और भाई शांति से करो यार, ओपन ही नहीं हो रहा। अच्छा। हम्म। हो रहा है शांत यार। और किसका ओपन नहीं हो रहा? सिर्फ 2 जनों का ही नहीं हो रहा, बाकी हो रहा है, हो रहा है ओपन। जिसका हो गया डन, खत्म भी हो गया। हाँ, करो करो करो। अरे भाई तू बात क्यों कर रहा है? पूछ क्यों रहा है? हो गया, इनको करवा दे वहां पे, और एक और आना ले लिखा नहीं नहीं, अपने ही मोबाइल से करवा दे। ऑनलाइन जिसका हो गया वो मेरे को बता देना एक बार। स्कोर बताएगा ना? नहीं बताया? 4 नंबर है। वो एक सही तो करना है, बस चुप रहे। उन यार अपने में वो करवा देना, उनको अपने से करवा दे बेटा, उसका मोबाइल क्यों ले रहा बार बार? और किसी का हुआ? आपका हो गया? यार अपने एक बार ओपन करना दोबारा से, सबमिट अनदर है ना, वह दोबारा दोबारा ओपन करना, इसको सबमिट कर दो। चलिए समझ में आ गया। फंडामेंटल राइट दैट इज इन पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड कहां से कहां तक है? बारह से 35, आर्टिकल 12 to 35। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स कहां आए थे? यूके में, दैट इज कॉल्ड, सुन लो पहले, ठीक है ना? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा
कहा जाता है डॉक्यूमेंट को जिसमें एक पेपर पे लिखा गया था आपको क्या क्या राइट थे 11वीं और 12वीं शताब्दी में। फिर यूएस में आया जिसको कहा जाता है क्या, बिल ऑफ राइट्स। हमारे संविधान, हमारा जो फंडामेंटल राइट लिया है वो यूएस से लिया है। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं यूएस में, अधिकार पत्र वो यूएस में है। यहां पर प्रॉपर नहीं थे, यहां पे प्रॉपर नहीं थे, यहां पे प्रॉपर लिखे गए थे जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं प्रॉपर, ठीक है ना। फ्रीडम है, इक्वालिटी है, दुनिया अलग अलग तरह के हैं, तो यहां पर भी वैसे ही लिखे गए थे, ठीक है ना। फर्स्ट रिटन राइट अगर लिखा हुआ है कहीं पर तो यूएस है, दिस इज दैट इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट्स, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें आजादी से पहले, अगर सबसे पहले किसी ने अगर मांग की थी, मांग तो बहुत करते रहे हैं स्वराज वगैरह की, लेकिन रिटन रूप में अगर किसी ने मांग की थी तो वो की थी 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। हाँ, फर्स्ट टाइम डिमांड ऑफ बना दो बहुत दिन हुए। हाँ बेटा, सुनाई नहीं दिया मेरे को, दोबारा बोलो बेटा, 2 तेज मिनट बोल, या तो लिख दो उसको वहां पर, मेरे को सुनाई नहीं दिया। सर जो मैग्ना कार्टा है वो नॉन रिटन फॉर्म में था ना? हाँ, मतलब नॉन रिटन ही कहते हैं उसको, मतलब उसके लिए प्रॉपर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं बैठाई और वो, मतलब ऐसे जैसे तुम मेरे से कुछ मांगने आए और मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला कि हाँ ले लो, फिर मतलब मैंने सिर्फ तुम्हें दिए, वो हर किसी के लिए नहीं है, जो मांगने आया उसको दिए। लेकिन जैसे यूएस में बिल ऑफ राइट्स है, ये पूरे सिटीजन्स के लिए है। गेटिंग? यस सर। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ठीक है ना। बाकी कितने कौन से राइट है, कितने प्रकार के राइट है, कितने हैं, वो सब हम पढ़ेंगे आगे जाके जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये मैं मिटा रहा हूं भाई। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हिंदी में कहते हैं इसे स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, पार्ट 5 में है ये, इट इज इन पार्ट 5, भाग 5 में है। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब क्या है, किसे कहेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी? नहीं, साफ वो न्याय नहीं है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से मतलब क्या होता है? किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। किस सेंस में? वो खुद ही लेंगे, तो अपने डिसीजन खुद नहीं लेता। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता, श्योर। नहीं 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 नहीं, ये जितना भी तुम बात कर रहे हो वो सब नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम से तो अलग ही है। 40% ठीक है। इसका मतलब जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है जहां पर अपॉइंटमेंट जो है, जो जजेस बनते हैं वो किसी के, मतलब वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं बनते। अब जैसे अभी किसी ने बोला कि डिसीजंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं होते, आर यू श्योर अबाउट इट? नहीं, ऐसा नहीं है, होते हैं, होते हैं। राम मंदिर बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना, उसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। और भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां पर अगर आप देखो तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है, नहीं होता। वो गोगोई जो है, रंजन गोगोई, वो उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया वहां से, वो पूरी सेटिंग थी, ठीक है ना, वटएवर, ठीक है ना। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मैंने कहीं सुना था, ठीक है ना। तो ये जो है इन्फ्लुएंस होता है, जुडिशरी के उसमें इन्फ्लुएंस होता है, बट हाँ फिर भी इंडिपेंडेंट क्यों कही जाती है? क्योंकि अपने अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कि आप लोग जब जिस जॉब में जा रहे हैं
उसमें आप क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे ऑर्डर्स। उसने बोल दिया लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज, चाहे आपका सामने भाई भतीजा क्यों ना खड़ा हो, ठीक है ना। हाँ हाँ, भीड़ भड़ाके में तो क्या पता, अब भाई हो सकता है ना, सपोज अगर तुम, सपोज रिजर्वेशन के अगेंस्ट में, सपोज तुम्हारे कोई बहुत ही प्यारा कोई खड़ा हो वहां पर, ठीक है ना, और वो बोल रहा हो हाय हाय हाय, और तू वहां पे खड़ा हो, वो तू बोले अच्छा मेरे सामने हाय हाय कर रही है, ठीक है ना, शर्म नहीं आ रही इसको, ठीक है ना, वो माने ना, वो माने ना तेरे से, वो माने ना, और फिर तो तेरे को अगर पुलिस ने बोल दिया, डीसीपी ने बोल दिया, एसीपी ने बोल दिया मारो उसको, मतलब लाठीचार्ज, तब तू बोलेगा नहीं नहीं बाबू प्लीज, ठीक है, प्लीज चले जाओ, ठीक है ना, मन में आई डोंट वांट टू हिट यू, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहां मारा तो घर में मेरे को भी जाना है, ठीक है ना, तुम वहां पे बदला निकालोगी, ठीक है ना। क्या करेगा ऐसे मामले में बता? छोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, टूट जाएगी फिर, ठीक है ना, ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग ना, तो मतलब आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना, आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। हाँ, बहुत से ऐसे मामले इस पे भी डिबेट होती है कि क्या सही में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट उनकी सैलरी डिसाइड करती है, पार्लियामेंट उनका वो नंबर ऑफ वो डिसाइड करते हैं, ठीक है ना, कि कितने रहेंगे जजेस, कितने नहीं रहेंगे, वो सब होता है। तो सैलरी अगर कम कर दे कल को, पार्लियामेंट कर सकती है भाई, वो करेंगे यार, देश के लिए तुम न्याय कर रहे हो यार, तुम लोग पैसे के लिए न्याय कर रहे हो, कितने बेकार लोग हो तुम, ठीक है ना, कल को ऐसे इमोशनली कर दे, ठीक है ना, और हम आपकी सैलरी वो लाख से, सम 1.5 लाख 2.5 लाख से आपको 20,000 कर रहे हैं, तो फिर, ठीक है ना, हाँ बाकी आप गाड़ी रखो, बंगला रखो, सब कुछ रखो, लेकिन सैलरी 20,000 मिलेगी, फिर क्या होगा? बंगला नहीं, बंगला नहीं बेचेंगे, फिर डिसीजंस होंगे ना, बायर्स होंगे, समझ रहे हो ना। अरे सर, दुबई की एक ट्रिप, डिसीजन हमारे फेवर में सुना दो, एग्जैक्टली exactly. तो वो चीज ना हो, वो चीज ना हो, इसके लिए सारा सैलरी वगैरह हाई रहती है, बट स्टिल कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना, हमारी जो संसद है। तो लेकिन फिर भी ये नहीं ऐसा हो सकता, क्योंकि वो फिर वो हो जाएगा ना, क्या कहते हैं, कि आप जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे हो वगैरह वगैरह। एक देश में अगर अच्छा सा चलना है सब, तो आपको जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, जहां पर आप, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप समझ लीजिए वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो सेफ नहीं है, ठीक है ना। हम्म, वो चलिए, शांत शांत शांत, बस बस बस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। इसको हिंदी में कहते हैं न्याय पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, जो उनसे भी अच्छा लग रहा है वर्ड वो लिख लो, पुनर्विलोकन भी लिखा हुआ आता है, समीक्षा लिखा भी आता है। अरे समीक्षा से याद आया, समीक्षा थी ना हमारी क्लास में, वो भी नहीं है ना। हाँ, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, आर्टिकल 137 में इसके बारे में लिखा हुआ है, आर्टिकल 137 में समीक्षा रिव्यू, व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू, वो ऐसा होता है ना, रिव्यू, रिव्यू लेना है, रिव्यू, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। हाँ, ठीक है, वो रिव्यू जो है वो का मतलब क्या होता है उसका बताइए, कि मतलब आपने कोई डिसीजन गलत ले लिया है, आप उसको चेंज कर दीजिए, तो ये भी पावर उसके पास होती है, आपके पास नहीं होती है। आपको जो अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, आप बदल सकते हो उसको। हाँ हाँ हाँ, वही तो आप कर सकते हैं, सोचिए, कर सकते हैं, कौन से डिसीजन पे, अरे कपड़े पहनने वाला डिसीजन नहीं, ये खाने खाने वाला डिसीजन नहीं, उसको भी आप नहीं कर सकते हो। खाना भी अगर खा लिया, उसने तो अपना काम कर दिया ना अंदर, गड़बड़ हो गई, ठीक है ना, गड़बड़ हो गई, नहीं हो सकते। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास आप कितनी लाइफ कितनी अच्छी हो जाए, सोचिए। फीस दी है तूने? बाहर चला गया, ठीक है। अब देखिए ना, आप सोचिए ना, अगर कितना अच्छा हो जाए कि लाइफ में आपने जो भी डिसीजंस लिए हैं आपको उसको अगर बदलना पड़ जाए। अगर मैं आपसे फेयर एक पूछूं, अच्छा ऑनलाइन वाले भी अगर मेरे को बताएं, फेयर अगर मैं पूछूं आप में से कितने ऐसे हैं कि जो ये अगर पावर मिल जाए, दे वांट इट? हाथ उठाएंगे एक बार, कौन चाहते हैं वाली पावर कि अगर लाइफ में डिसीजन चेंज करने की पावर अगर मिल जाए तो दे वांट इट? एक भी नहीं है तो हाथ उठाओ ना, एक बार हाथ उठाओ, कौन है? क्या क्या चेंज करे? गेटिंग, अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो आप इस ये पावर का इंपॉर्टेंस समझिएगा, ये पावर कितनी जबरदस्त है। कि सुप्रीम कोर्ट जो है, दैट इज व्हाई। अच्छा, ये पावर किसके पास है? क्या ये पावर हाई कोर्ट के पास है? यस, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोथ हैज द पावर, ठीक है ना। इवन दो ये अपनी लोअर कोर्ट्स में ना उनके पास भी है, बट सपोज हाई कोर्ट ने कोई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है ना, तो उसको सबऑर्डिनेट्स मानना पड़ेगा, काइंड ऑफ मानना पड़ता है ना। सपोज जैसे कि आप मेरे से छोटे हैं और आपसे छोटा कोई हो, मैंने कोई डिसीजन ले लिया है, तो आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, थोड़ा वो नहीं होता, हायरार्की में अच्छा नहीं है, ठीक है ना, हायरार्की में अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर पापा ने कोई डिसीजन ले लिया, अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो व्हाट डज इट कॉल? बगावत, रिवॉल्ट, है ना, देशद्रोह, घर से निकाला, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हो जाएंगी, विच इज नॉट कम्स इन अ एप्रोप्रिएट वे टू एक्सप्रेस, नहीं होता ये। गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये जो चेंज करने की पावर है, ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये ध्यान रखिएगा हर किसी के पास है। ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या किसके पास है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सबके पास है जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। नहीं, क्योंकि वो कोर्ट जो बनते हैं ना, इनको ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, और ये जो होते हैं ये ना डिफाइंड लॉ पे काम करते हैं। हाँ, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल उसमें कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि मैं एम्प्लॉयर हूं, मतलब मैं वो हूं कंपनी का मालिक और तुम मेरे एम्प्लॉय हो। मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मैं तुम्हें 20,000 रुपए पर मंथ दूंगा और मैं तुमसे काम करवा रहा हूँ, और मैंने तुमसे 12 घंटे काम करवाया खूब, लेकिन फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए या कुछ भी है, मैंने कुछ नुक्स निकाल दिया। अरे वो आता है ना, वो ऑनलाइन काम करें फिर उसके बाद आपको 10,000 रुपए कुछ भी पैसा मिलेगा, वो कहेंगे अगर आपके गलतियां जितनी भी होंगी उतना पैसा कटेगा, और बड़े आप चाव से काम करते हैं, जब आप सबमिट कराने जाते हैं उसको तो ढेरों गलतियां निकाल देते हैं और पता लगता है माइनस में आ गया, आपको देना ही पड़ेगा पैसा उनको, ठीक है ना, है ना, वो देना ही पड़ेगा पैसा उनको। और आप जो है वो ये फ्रॉड जो है, ये मैंने सुनने में आया था, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि सर ये पीछे लॉकडाउन में ऐसा हुआ था बहुत सारा, ठीक है ना। तो उसमें फिर आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। वो लेबर कोर्ट में आप गए कि सर देखिए प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये जो है इस तरह से, और ये नहीं कर रहे वगैरह, फिर लेबर कोर्ट में आप जीत गए, मैं तब भी नहीं दूं आपको, मैं जाऊं इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट, मैं कहूंगा कि लोअर कोर्ट ने, वो जो लेबर कोर्ट ने उसे ठीक से फैसला नहीं दिया, वो बेचारे इसकी शक्ल देख के वो मासूम सा है और फैसला सुना दिया। अब मैं थोड़ा अच्छा सा दिखता हूँ, अमीर हूं, तो लेबर कोर्ट ने कहा हाँ ये दे देगा, ये न्याय थोड़ी ना हो गया सर, ये न्याय थोड़ा ना हो गया। अब उसने 12 घंटे मैंने बोला था उसको काम करने के लिए कि 30 के 30 दिन तू 12 घंटे काम करेगा, इसने एक दिन सर 11.5 घंटे काम किया है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इसने काम नहीं किया। अब ये बोले कि सर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे को जस्टिस दो। पॉइंट इसका भी ठीक, पॉइंट मेरा भी ठीक। अब लेबर कोर्ट वहां चली गई, लेबर कोर्ट में चला गया और लेबर कोर्ट में वो उसने कहा कि नहीं नहीं बात ठीक है भाई, सेहत हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसने फैसला उसके सुना दिया। मैं कहूं भाई ये हुआ नहीं, ये लॉ फॉलो नहीं हुआ। सेम गोज टू जे वो और अरशद वारसी कौन सी मूवी थी, जॉली एलएलबी, उसमें वो कहता नहीं है कि सर आप विदाउट एनी नोटिस आप कैसे अप्रूवर ला सकते हो, आप गलत कर रहे हो। वो कह रहा है भाई कोर्ट मेरी है, मैं कर रहा हूं अप्रूव। कहता है सर हाउ कैन यू डू दैट, आई विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट। कहता है अच्छा तू मेरे खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जब जज बैठा होता है तो चाहे लोअर कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हायर कोर्ट हो, हाँ वो डिसीजन अपना पावर रखता है, वो सुना सकता है, वो फॉलो करना पड़ता है उसको ऊपर के सुप्रीम कोर्ट, बट ये बायर्स बाइंड नहीं है,
बट ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे वो जॉली एलएलबी में हुआ था, बहुत अच्छा एग्जांपल था उसका वो, कि उसमें अगर आप देखो तो विदाउट नोटिस वो नहीं दे सकता, वो किसी गवाह को नहीं बुला सकता, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि अगर मैं इसको बुलाता तो ये टपका देते इसको। दोनों पिक्चरों में ऐसा है ना, समझ रहे हो ना ये चीज, तो यही चीज है। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है, इसलिए जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजंस को चेंज करने की पावर मिल जाती है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान। लिखित संविधान। इंडिया हैज लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडिया हैज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। कहां से लिया? अगेन यूएस से लिखा हुआ है। यूएसए हैज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूएसए हैज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूएसए के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला लिखित संविधान है। Which country has the first constitution in the world? Not written. UK. UK has the first constitution in the world. UK के पास दुनिया का पहला संविधान है। UK has the first constitution in the world. तो 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। पहला, इंडिया हैज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया, भारत के पास दुनिया का पहला सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहला नहीं, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दूसरा, यूएसए हैज फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूएस के पास दुनिया का पहला लिखित संविधान है। और तीसरा पॉइंट, यूके हैज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यूके के पास पहला संविधान है। हाँ सर, आप बात बताओ, बोलो सर। हो गया? उत्कर्ष कह रहा है टाइम के पीछे जाने का पावर दे दो। एक बहुत अच्छी कोट थी, मैंने उत्कर्ष का भी आया तो मैं सुनाता हूं आपको। एक कोट थी बहुत अच्छी, इफ यू विन यू विन, बट इफ यू लूज यू लर्न। ठीक है, अगर आप जीतते हैं तो आप जीतते हैं, लेकिन अगर आप हारते हैं तो आप सीखते हैं, ठीक है ना। बट हाँ, ये भी बात है, सीखने की ज्यादा आदत मत डालो, सीखने की ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ना। और मैं बताऊं, ये जो आपकी स्ट्रगल, ये जो आपकी लाइफ चल रही है अभी, दिस कॉल्ड योर स्ट्रगल लाइफ, ठीक है। डोंट फॉल इन लव इन दिस, मतलब कहने का मतलब है इससे ज्यादा प्यार मत करो, ठीक है ना। इंजॉय जरूर करो इस लाइफ को जो आप अभी ये जो सीख रहे हो, जिस लाइफ में आप हो, बट डू नॉट फॉल इन लव इन दिस, क्योंकि अगर आपको ये बहुत प्यारी लग गई ना, तो आप इस स्ट्रगल लाइफ को छोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप स्ट्रगल लाइफ को छोड़ नहीं पाएंगे तो आप फिर स्ट्रगल ही करते रहेंगे, ठीक है। तो डोंट फॉल इन लव, ठीक है ना, बट हाँ इंजॉय कीजिए इस लाइफ को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें लर्न करने मिल रही है। आपको ये लाइफ जुगाड़ूपन सिखा रही है। कैसे? कि पैसे है नहीं जेब में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एंजॉय करना है। इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, फिर उसके बाद उसने जब पैसा मांगा तो भाई प्लीज, ठीक है ना। तो ये चीज, मतलब कहने का मतलब है ये आपको एडजस्टमेंट सिखा रही है लाइफ में, ठीक है। तो ये बहुत सा लर्निंग पीरियड है आपका, ठीक है ना, बट डू नॉट फॉल इन दिस स्ट्रगल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। एक होता है अनरिटन। व्हाट डू मीन बाय अनरिटन? एक चौथा पॉइंट इसमें लिखिए, सब पॉइंट है इसका चौथा, यूके हैज द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूके के पास अलिखित संविधान है। अब कोई इसका मेरे को मतलब बताओ। मौखिक रूप से, मतलब उन्होंने सिर्फ ऐसा लर्न करा हुआ है, ऐसा दिमाग में है? रिकॉर्डेड होगा, सबने अपनी रिकॉर्ड करके रखी है।
हाँ ये भी ठीक है। मौखिक से क्या मतलब है? मौखिक रूप से दोनों में करार हो गया है कि तुम मेरे और मैं तुम्हारा। रिटन रिटन अच्छा होता है या ऐसा मौखिक अच्छा होता है? इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने पे सर्टिफिकेट नहीं होता है ना, वो मौखिक होता है जिसको तोड़ना आसान है, जबकि शादी को तोड़ना मुश्किल है। तो क्वाइट ऑब्वियस आपका जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट लाना दैट इज टफ। आप देखते ही होंगे, ठीक है ना। यूएस में अब तक मेरे ख्याल से कितने 25 अमेंडमेंट आ चुके हैं, पता नहीं कौन कितने, इतने ही आए हैं। वो कितना कब का बना हुआ है वो समवेयर 1780 के आसपास का है वो। मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं, ईयर नहीं पता, बट 1780s का है, 1770s 80s का, इतना पुराना। 25 अमेंडमेंट हुआ है अब तक उसमें, सिर्फ अपना 1950 में हुआ है लागू, और 104 हो चुके हैं अब तक, 104 हो चुके हैं अब तक। तो कौन सा, ये ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा अच्छा, क्या कहते हो? डिबेट है इस पर भी, क्या कहते हो? ज्यादा चेंजेस अच्छे हैं नहीं, दाग अच्छे हैं? हिंट दिया मैंने आपको, दाग अच्छे नहीं है, अच्छे हैं। क्यों अच्छे क्यों है? 104 हो गए अमेंडमेंट, अच्छा क्यों है? बार बार तुम तो टिक ही नहीं रहे कहीं पे, बार बार चेंज हो रहे हो, कंडीशन चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है। तो वी शुड बी फ्लेक्सिबल, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। वी शुड बी फ्लेक्सिबल, लाइफ में भी यही होना चाहिए, वी शुड बी फ्लेक्सिबल। कोई आए या कोई जाए, ठीक है ना, चेंजेस होते रहते हैं। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी। और जो चेंज नहीं होता है वो फिर क्या हो जाता है? वो टूट जाता है, वो टूट जाता है। क्या कह रहा है? वो रोता है। अच्छा, हाँ मैम क्या बोल रहे थे? बोलो 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 बोलो। हाँ 104 अमेंडमेंट है, 104 अमेंडमेंट है हमारे। नहीं नहीं नहीं, बिल होते हैं। 104 हमारा, हाँ जी सर बोलो। 104 हमारा इंडिया का ना सर। हाँ और 104 जो है। 25 है 1780 काफी। का, वो सर यूके का ना सर। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है मेरे को, मेरी वॉइस आपको नहीं पूरी सर, मिल रही है? 1950 सबको का है मेरी ना वॉइस सर। मिल रही है? जरा बताना सर, आपकी वॉइस मेरे को बहुत लो यस आ सर, रही है। यस सर, यस सर। हाँ जी बताइए सर। सर जो ये 1950 का है ना सर, हम्म। हाँ ये 1950। 1950 का ये हमारा इंडिया। यस सर, दिस इज ऑल अबाउट आवर इंडिया ना सर। यस, इट्स अबाउट इंडिया। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, लागू हुआ था, और उससे लेके अब तक हमने 104 कर सके हैं। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर एक दिक्कत है कि यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं 122 या कुछ बोल रहे हैं। देखिए गाइस, मैंने अभी आपको बताया, एक होता है अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल, और एक होता है अमेंडमेंट एक्ट। आ चुके हैं 122 या जितना भी नंबर कोई भी बोल रहा है उतने, लेकिन हुए पास कितने हैं अब तक? 104। गेटिंग, ठीक है ना। तो ये है कंफ्यूजन। तो हमारे यहाँ पे 104 अब तक हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है मैम। 105 हो गया? नहीं नहीं, कल रात को नहीं, नहीं 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 नहीं, ये यू आर राइट, यू आर राइट, ये सही होगा, ठीक है ना। हाँ 105 हुआ होगा। मैंने रिजर्वेशन को लेके नहीं, वो वाला, वो SC ST का रिजर्वेशन बढ़ा है, और वो एंग 105 अभी हुआ कहाँ है? हुआ कहाँ है वो? मैं इसको चेक कर लूंगा। 105 नहीं हुआ है जहां तक मेरे को आइडिया है। जहां तक 104 का वो था जिसमें एंग्लो इंडियन हटाया है, एंग्लो इंडियन का सीट्स हटाई हैं, और SC ST का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नेक्स्ट पॉइंट। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, वो यहां से लिया हमने।
ठीक है ना, उपराष्ट्रपति का पद। इसको बंद कर दूं? चले गाइस, थैंक यू ऑनलाइन, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। बाय।